नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। मित्रों, बदले की भावना लोगों से क्या क्या करवा देती है, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ही एक घटना बिहार के औरंगाबाद जिले में घटी थी, जहां एक साथ बदले के लिए 54 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मित्रों, औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दो गांव दलेलचक और बघौरा जो राजपूत बाहुल्य गांव थे, 1987 की 29 मई की वह काली रात, जब दलेलचक बघौरा गांव में अचानक रात 8 बजे 700 लोगों का हुजूम घुस गया और ये माओवादी नक्सली नारा लगा रहे थे कि एमसीसी जिंदाबाद और छुटकी छिछानी का बदला अवश्य लेंगे। बिहार में नरसंहार का तो वैसे मित्रों लंबा इतिहास रहा है, लेकिन दलेलचक बघौरा नरसंहार सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। दोस्तों, बिहार में एमसीसी और बड़ी जाति के लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था और फिर हथियारबंद लोग दोनों गांव में घुसते हैं और ऐलान करते हैं कि आज गांव में जो भी लोग हैं सबको मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर गांव में मौजूद लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन 700 लोगों के हुजूम के आगे भाग पाना कहां संभव था मित्रों। भाग रहे लोगों को नक्सलियों ने पकड़ा और गांव के बाहर एक पीपल पेड़ के नीचे सबके हाथ पैर बांधे ताकि लोग भाग ना सकें, और फिर एक एक कर लोगों की गर्दन धड़ से अलग करने लगे। किसी को फरसे से काटा जा रहा था, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था। मित्रों, चीख पुकार मच गई, हड़कंप मच गया। मित्रों, ये मौत का तांडव देखकर लोग गिड़गिड़ा रहे थे। जिसका नंबर आने वाला था, जिसको काटा जा रहा था, उसके बाद जिसका नंबर आना था, बाकी जो लोग बंधे पड़े थे सब भीख मांग रहे थे जिंदगी की, गिड़गिड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तांडव हो रहा था मित्रों, लेकिन उस समय रहम करने वाला कोई नहीं था। मित्रों, सब 700 नक्सलियों के सर पर जैसे खून सवार था। मित्रों, दो दो ढाई ढाई साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया। मित्रों, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, यहां तक कि 90-100 साल की एक बूढ़ी महिला तक को मौत के घाट उतार दिया गया। उस दिन 29 मई को मित्रों 16 बच्चों, 10 महिलाओं, 15 पुरुषों के साथ एक 2.5 साल का भी बच्चा था इन लोगों में मित्रों, और एक 90-100 साल की, जैसा मैंने बताया, वो बूढ़ी मां, सबका कत्ल कर दिया गया। इन दोनों गांवों में कुल 7 परिवारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। मित्रों, इसके बाद भी जब इन नक्सलियों का मन नहीं भरा, इनको सुकून नहीं मिला, तो बाकी जो गांव में कुछ महिलाएं, लोग, बच्चे घरों में बच गए थे, उनको मारने के लिए इन लोगों ने घरों में आग लगा दी। मित्रों, घर धू धू कर जल रहे थे और जो कुछ बाकी लोग इनकी पकड़ में आ रहे थे, उन लोगों को पकड़कर उस जलती आग में झोंक दे रहे थे। मित्रों, इतना नृशंस कृत्य किया गया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, इस घटना में दलेलचक में गंगादीन सिंह, धनेश्वर सिंह और राजेश्वर सिंह का परिवार, और बघौरा में राम अधीर सिंह, कामता सिंह, गया सिंह और लखन सिंह के परिवारों पर ही सबसे ज्यादा जुर्म किया गया था। सरकारी आंकड़ों में तो केवल 48 लोगों की हत्या की ही पुष्टि हुई थी मित्रों, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 54 हो गई। दोस्तों, रात 8 बजे घुसे यह माओवादी रात 10 बजे तक दोनों गांव में मौत का नंगा नाच करते रहे, लेकिन इन 2-2.5 घंटों में वहां न तो कोई पुलिस पहुंची और ना ही कोई मदद, जबकि मदनपुर थाने की दूरी इन गांव से मात्र 4 किलोमीटर थी। मित्रों,
और जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उसकी दूरी इन गांव से मात्र 25 किलोमीटर थी। मित्रों, पुलिस हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, क्योंकि जब ये घटना हो रही थी तब गांव के कुछ लोग भगकर थाने गए थे और उन्होंने कहा था कि साहब बचा लीजिए, गांव में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, बहुत बड़ी घटना हो रही है। लेकिन पुलिस नहीं आई। और फिर मित्रों, रात 10 बजे के करीब ये माओवादी बदला ले लिया, एमसीसी जिंदाबाद, एमसीसी की जय, ये नारे लगाते हुए वापस चले गए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इस पूरे नरसंहार में एक परिवार के अंदर 4 साल का एक बच्चा सेफ बच गया, क्योंकि जब ये नरसंहार चल रहा था, घर के अंदर से लोगों को घसीट घसीट कर काटा जा रहा था, उस समय ये बच्चा अपने घर में बिस्तर में सो रहा था। जब इसने ये सब हलचल देखी, चीख पुकार देखी, तो ये डर के मारे बिस्तर सहित घर के किसी कोने में छुप गया था और इसकी जान बच गई। इसका नाम था मित्रों उदय प्रकाश। अब मित्रों, इस घटना के बाद पटना तक तहलका मच गया, कोहराम हो गया मित्रों पूरे बिहार में। उस समय बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे शशिभूषण जी, और ललित विजय सिंह जी आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दलेल चक बघौरा के लिए रवाना हुए। और सरकार ने भी मरने वालों को, प्रत्येक मरने वालों को के परिवार वालों को 10-10 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इससे क्या हल निकलना था मित्रों? मदनपुर थाने की पुलिस को घटना स्थल पहुंचने में 3 घंटे लग गए मित्रों, जबकि दूरी महज 4 किलोमीटर थी। और औरंगाबाद की फोर्स को घटना स्थल पहुंचने में 7 घंटे लग गए मित्रों। और उस जिले के डीएम साहब की तो क्या बात करें मित्रों। डीएम साहब दूसरे दिन सुबह 8 बजे घटना स्थल पहुंच पाए। कैसे इस तरीके की वारदातों को रोका जा सकता है? अब बात आपसे उस नारे की करता हूं, उस वजह की करता हूं मित्रों, जिसकी वजह से यह पूरा नरसंहार किया गया। ये माओवादी 700 माओवादी जब नारे लगाते हुए उस गांव में घुस रहे थे, तो ये नारा लगा रहे थे कि छुटकी छिछौनी का बदला लेंगे, छुटकी छिछानी का बदला लेंगे, छुटकी छिछानी का बदला लेंगे। तो ये छुटकी छिछानी का क्या मामला था मित्रों? तो आपको बता दूं कि ये छुटकी छिछानी भी इन्हीं गांव के पास का एक गांव है, जहां 19 अप्रैल 1987 को, यानी इस घटना के ठीक 40 दिन पहले, एक राजपूत परिवार के दबंग व्यक्ति केदार सिंह की हत्या कर दी गई थी। जब केदार सिंह की हत्या कर दी गई मित्रों, तो राजपूतों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और उसी दिन 2 घंटे के बाद ही मुसाफिर जाधव, इसी गांव के और इसी गांव के राधे जाधव के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये था मित्रों पूरा छुटकी छिछानी कांड। मित्रों, मुसाफिर जाधव और राधे दोनों माओवादियों के समर्थक माने जाते थे। तो जब इनके परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई, तो यह बात लगभग तय थी कि नक्सली इसका बदला जरूर लेंगे, और यह चर्चा खुलेआम भी होने लगी थी। लेकिन मित्रों, प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा नरसंहार हो गया। लोगों को गुस्सा इस बात पर थी कि जब केदार सिंह की हत्या हुई, तो केदार सिंह की हत्या में शामिल लोगों को समुचित सजा नहीं दी गई, बरी कर दिया गया, और इनके खिलाफ पुलिस ने पुख्ता कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुसाफिर जाधव और राधे जाधव के परिवार वालों की जो हत्या हुई, उसके आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। मतलब राजपूतों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसका नतीजा यह निकला मित्रों
कि माओवादियों को लगा कि उनका पक्ष बहुत मजबूत है, लोग और प्रशासन उनके साथ हैं, तो क्यों ना इन लोगों को सबक सिखाया जाए, और फिर उन्होंने इस नरसंहार की घटना को अंजाम दे दिया। मित्रों, दलेल चक बघौरा के लोगों ने 2 दिन पहले ही पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर यह आशंका जताई थी कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि आसपास के माओवादी समर्थक गांव थे, जो जैसे चिरैया ताल, लालटेनगंज, वकीलगंज, जमुनिया, चिलमी आदि के जितने भी माओवादी समर्थक लोग थे, वो गांव छोड़ छोड़कर भाग चुके थे, जिसका साफ साफ मतलब यह था मित्रों कि माओवादियों ने कोई बड़ी तैयारी कर ली थी। लेकिन पुलिस प्रशासन आंख मूंदे सोता रहा, और पुलिस के खुफिया तंत्र की विफलता देखिए मित्रों। कहीं 700 लोग इकट्ठा होते हैं, इतनी बड़ी साजिश का प्लान करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं, तलवारें आती हैं, कुल्हाड़ियां आती हैं, और आसपास के सभी गांव से माओवादी समर्थक लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगती। दोस्तों, जो माओवादी इन 700 लोगों को लीड कर रहे थे, उनके नाम थे संजय दुसाद, मनई दुसाद, दनई दुसाद, बंसी जाधव और चंदू जाधव। मुख्यमंत्री उस समय बिंदेश्वरी दुबे जी थे। बिंदेश्वरी दुबे जी को जगन्नाथ मिश्रा जी को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जगन्नाथ मिश्रा जी भी उस समय कांग्रेस से बिल्कुल बगावत पर उतारू थे मित्रों। बिंदेश्वरी जी को घटना स्थल पर आना था, तो इस चूंकि बहुत इंटीरियर गांव था, तो इस गांव में कोई सड़क वड़क की व्यवस्था नहीं थी, तो पूरा महकमा इस गांव में मुख्यमंत्री जी के आने की व्यवस्था करने लगा, सड़क बनाने लगा। उधर कांग्रेस के बागी नेता मिश्रा जी ने इसे सरकार की विफलता करार देते हुए कहा कि बिंदेश्वरी जी को अब एक भी मिनट मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। मतलब पूरी राजनीति शुरू हो गई थी। कर्पूरी ठाकुर भी दिल्ली से इस गांव पहुंचे थे, मतलब राजनीति चरम पर थी मित्रों। इस मामले पर जब मुख्यमंत्री जी गांव पहुंचे, तो उन्होंने वादा किया कि औरंगाबाद और जहानाबाद में नक्सलियों का तांडव उन्हें पता है, और बड़ी जातियों और इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो भी उनके संज्ञान में है, तो इसलिए सरकार औरंगाबाद और जहानाबाद को मिलाकर पुलिस रेंज बनाएगी। लेकिन मित्रों, आज तक ये वादा पूरा न हो सका। मित्रों, 30 मई को जब इन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बहुत बड़ी घटना थी मित्रों, देश की 54 लोगों की हत्या की गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय 54 लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा होगा, वहां की क्या स्थिति रही होगी। लोग उस वक्त वहां चिताओं को प्रणाम कर रहे थे, और चिताओं की भस्म से तिलक लगा रहे थे। और तिलक इसलिए लगा रहे थे मित्रों कि वो तिलक लगाकर ये कसम उठा रहे थे कि इस नरसंहार का बदला हम अवश्य लेंगे। दोस्तों, बिहार में माओवादियों के नरसंहार को रोकने में रणबीर सिन्हा की बड़ी भूमिका रही। रणबीर सिन्हा ने ये ऐलान किया था मित्रों कि यदि आप हमें मारोगे और शासन प्रशासन को कोई कार्रवाई करे या ना करे, अगर हम मारे गए तो हम आपको निश्चित मारेंगे। और मित्रों, फिर इस ऐलान के बाद ही बिहार में नरसंहार कम हुए, और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार ने नई नीतियां बनाई और उन पर ठोस काम किया, तब जाकर बिहार में थोड़ी शांति हुई मित्रों। कहते हैं आज भी उस गांव के बाहर जो वो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाने पर आज भी आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की, चिल्लाने की, बचाने की। और मित्रों, ये पीपल का पेड़ आज भी इस दिल दहला देने वाली घटना का साक्षी बना हुआ उस गांव के बाहर खड़ा है। तो ये थी मित्रों दलेल चक बघौरा नरसंहार की सच्ची कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।